Hey everyone, welcome back again to my YouTube channel Learn Biology Concepts. So this is Madhuri Kumari and I am here again guys for you with a new topic which is the hormonal regulations in the urine formations, right? जो हमारे किसके अंडर आता है, एक्सक्रीशंस के अंडर आता है गाइज, ठीक है। इसके पहले हम लोग प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशंस GFR सिक्रीशंस, ट्यूबुलर सिक्रीशंस, एब्जॉर्प्शंस, ठीक है, डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। एब्जॉर्प्शंस ये हमारा एक साथ वन वीडियो में ये तीनों हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। एंड इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, रेगुलेशन, हार्मोनल रेगुलेशन तो आज पढ़ रहे हैं। इसके पहले कल मैंने एक और वीडियो अपलोड किया था, इसके बाद देख लेना, ठीक है। क्या था, अभी दिमाग से मेरा निकल गया, अभी क्या था, हार्मोनल रेगुलेशंस ये हो गया, GFR, ट्यूबुलर सिक्रीशंस, एब्जॉर्प्शंस एंड हाँ, कल हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, हाँ एवरीवन, तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, काउंटर करेंट मैकेनिज्म्स, ठीक है, CCM। कल हम लोगों ने काउंटर करेंट मैकेनिज्म बहुत अच्छे से ईजिली वे में पूरा पढ़ा था, ठीक है। सो आज हमारा नेक्स्ट है एवरीवन, हार्मोनल रेगुलेशन इन यूरिन फॉर्मेशंस में हार्मोन्स का कैसे रेगुलेशंस होता है उसके बारे में पूरा डिटेल्स से और ईजिली वे में हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। सो एवरीवन, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। सो एवरीवन, ये हमारा PPT, हार्मोनल रेगुलेशन इन यूरिन फॉर्मेशंस, ठीक है, जो किसके द्वारा कंट्रोल होता है, रैस एक सिस्टम है, रोल ऑफ रेनिन, एंजियोटेंसिन्स और एल्डोस्टेरोन्स से हार्मोन्स का एक क्या है, सिस्टम्स है जिसके द्वारा क्या होता है, कंट्रोल होता है। हार्मोनल रेगुलेशंस यूरिन फॉर्मेशंस में कंट्रोल होता है, ठीक है। हार्मोनल का क्या होता है, कंट्रोल होता है। कौन सा सिस्टम, रैस एक सिस्टम है, हार्मोन्स का एक सिस्टम है रैस, जो हार्मोन्स का ग्रुप है, ठीक है, उसका हार्मोन्स का ग्रुप है जो किस में हेल्पफुल होता है, कंट्रोल इन द यूरिन प्रोडक्शंस में कंट्रोल करने में, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हार्मोनल रेगुलेशंस इन RAA, ठीक है। RAA में कैसे होता है उसका हम लोग अभी, ये हमारा ओवरव्यू है, पहले हम लोग ओवरव्यू देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, डिहाइड्रेशंस एंड डिफिशियंसी इन हेमरेज, डिहाइड्रेशंस हो जाएगा, ठीक है, हेमरेज जो डिहाइड्रेशंस होता है, सोडियम का डिफिशियंसी होगा, क्या होगा, फिर क्या होगा, डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम भी हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा, सोडियम का भी क्या होगा, डिफिशियंसी होगा, डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर्स भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। हमारा ब्लड प्रेशर्स भी क्या होता है, डिक्रीज होने लगेगा, तब क्या होगा गाइज, तब हमारा स्टेप 4 में क्या है, जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी जो हमारा किडनी के अंदर जो हमारा नेफ्रॉन्स है, वहाँ से क्या होगा, जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स से हमारा एक हार्मोन से रिलीज होगा जिसको क्या बोलते हैं, रेनिन, ठीक है, रेनिन। तो रेनिन हार्मोन्स वहाँ से सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही हमारे बॉडी में क्या होगा, सोडियम का डिफिशियंसी होगा, वाटर वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा, ब्लड प्रेशर्स डिक्रीज कर जाएगा, वैसे तुरंत यहाँ पर एक सेंस जाएगा और स्टिमुलेशंस जाएगा, जो क्या करेगा, जस्टा ग्लोमेरुलर जो सेल्स है किडनी में, वहाँ पर तुरंत जाएगा, स्टिमुलेशन जाएगा और वहाँ से क्या होगा, डायरेक्ट तुरंत इंक्रीज द रेनिन का सिक्रेशंस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, स्टार्टिंग हो जाएगा, ठीक है। नाउ इन नंबर 6 में क्या, लीवर से क्या होगा, फिर हमारा एंजियोटेंसिनोजेंस एक हार्मोन्स रिलीज होगा, ठीक है। जैसे ही वहाँ से किडनी से हमारा रेनिन रिलीज होगा, तो हमारा इधर लीवर से क्या रिलीज होगा, एंजियोटेंसिनोजेन हार्मोन्स रिलीज होगा। फिर दोनों मिल करके क्या करेगा,
फिर दोनों मिल करके क्या करेगा, एंजियोटेंसिन 1 हार्मोन्स का क्या होगा, रिलीज़ करेगा, ठीक है। एंजियोटेंसिन 1 हार्मोन्स का रिलीज़ को क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा 8 में, जो हमारा एंजियोटेंसिन 1 जो हार्मोन्स है वो किस में कन्वर्ट होगा, एंजियोटेंसिन 2 हार्मोन्स में कन्वर्ट होगा, ठीक है। एंजियोटेंसिन 2 हार्मोन्स में कन्वर्ट होगा। जो एंजाइम है सो कहाँ से आएगा, लंग्स से हमारा निकलेगा एंजाइम्स, ACE एंजाइम है, एंजियोटेंसिनो 1 जिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स बोलते हैं, ठीक है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम बोलते हैं ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो किस में कन्वर्ट कर देगा, एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, एंजियोटेंसिन 2 में जैसे कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, वैसो कंस्ट्रिक्शंस ऑफ आर्टियोल्स, ठीक है। आर्टियोल्स का क्या होगा, वैसो कंस्ट्रिक्शंस होगा, जिसके कारण क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा अंटिल इट नॉर्मल्स, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा, और जब तक ये नॉर्मल कंडीशंस में नहीं आएगा, ठीक है। और इधर क्या होगा 14 में, ठीक है, ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ जाएगा। अब इधर क्या होगा हमारा 9th के बाद 10th में क्या होगा, जो हमारा एडिनल कॉर्टेक्स है मेडुला में, वहाँ पर हमारा किडनी में एडिनल कॉर्टेक्स है, वहाँ पर क्या होगा, एडिनल कॉर्टेक्स पे वर्क्स करेगा कौन, एंजियोटेंसिन 2 एडिनल कॉर्टेक्स पे भी वर्क करेगा, स्टिमुलेट करेगा और इंक्रीज करेगा कौन सा हार्मोन्स को, इंक्रीज्ड एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स, ठीक है। एडिनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स का क्या होगा, इंक्रीज होगा, सिक्रीशंस होगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या होगा, किडनी पे इन किडनीज इंक्रीज्ड, यहाँ पर देखिए गैस, इन किडनीज इंक्रीज्ड सोडियम एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शंस एंड इंक्रीज्ड सिक्रीशंस ऑफ पोटासियम्स एंड हाइड्रोजन आयन इनटू द यूरिन, ठीक है। तो क्या होने लगेगा, जैसे हमारा एल्डोस्टेरोन्स इंक्रीज करेगा तो हमारा किडनी में क्या होगा, सोडियम वाटर रीअब्जॉर्प्शंस का क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। रीअब्जॉर्प्शन का रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। जैसे ही हमारा यूरिन में क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शंस बढ़ने लगेगा, ठीक है। रीअब्जॉर्प्शंस हमारे किडनी में जैसे ही सोडियम वाटर का रीअब्जॉर्प्शंस इंक्रीज करेगा तो फिर क्या होगा, इंक्रीज द ब्लड वॉल्यूम, वैसे ही हमारा क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम भी ऑटोमेटिक इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। जब ब्लड वॉल्यूम ऑटोमेटिक इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर हमारा ऑटोमेटिक नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा रैस सिस्टम हार्मोन रेगुलेशंस। इस तरह से हमारे बॉडी में ये हमारा ओवरव्यू था एवरीवन। अभी हम लोग इसे डिटेल में भी देखेंगे, राइट, हम लोग इसे डिटेल में भी समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारा ओवरव्यू था कि कैसे हमारे किडनी में हमारी यूरिन फॉर्मेशंस में हार्मोन्स कैसे रेगुलेट करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इंट्रोडक्शंस आ जाते हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में देखते हैं, सेवरल हार्मोन्स हैव स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट रोल्स इन रेगुलेटिंग किडनी फंक्शंस, ठीक है। बहुत सारे हार्मोन्स है, सेवरल हार्मोन्स है जो किडनी को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। दे एक्ट टू स्टिमुलेट और इनहिबिट ब्लड फ्लो, ठीक है। तो किस में एक्ट करते हैं, हार्मोन्स जो होते हैं, हार्मोन्स रेगुलेटर होते हैं तो किस में एक्ट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं या तो इनहिबिट करते हैं, राइट। तो स्टिमुलेट का क्या मतलब है, स्टिमुलेट को मतलब उसके वर्क को क्या करना, बढ़ावा देना, कि सिक्रीट करना। स्टिमुलेट मतलब सिक्रीट को क्या करना, बढ़ावा देने की सिक्रीट हो, ठीक है। और इनहिबिट का मतलब जब सिक्रीशंस हो गया है, नॉर्मल्स हो गया है, ठीक है, सिक्रीशंस हो गया, इनफ हो गया है, लगातार सिक्रीशंस भी होना सही नहीं है, ठीक है। जब हमारे एक इनफ वे में एक एवरेज अमाउंट में सिक्रीशंस कंप्लीट जैसे हो जाता है तो क्या होता है, फिर उसे क्या होता है, इनहिबिट भी हमें करना होता है, ठीक है, इनहिबिट भी हमें करना होता है। तो बस वही एक्ट टू स्टिमुलेट और इनहिबिट प्रोसेस को ही क्या कहते हैं यहाँ पे, हार्मोनल रेगुलेशंस, ठीक है। एंड सम ऑफ दीज आर एंडोक्राइन, ठीक है, इसमें से क्या है, सम ऑफ एंडोक्राइन एक्टिंग फ्रॉम डिस्टेंस। एंडोक्राइंस का मतलब क्या है, एंडोक्राइंस का मतलब जो
एंडोक्राइन का मतलब जो विदाउट डक्ट वर्क करे, राइट, जो विदाउट डक्ट वर्क करे उसको कहते हैं एंडोक्राइन। जो डिस्टेंस से क्या करे, केवल सिग्नल दे दे और काम उसका वहाँ पर बन जाए, ठीक है, यहाँ से सिग्नल दे और यहाँ पे उसका काम किडनी में बन जाए, वही हो गया एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो डिस्टेंस वेयर एज अदर आर पैराक्राइन एक्टिंग लोकली, ठीक है। और पैराक्राइन क्या होता है, लोकली, वो लोकली ही एक्ट करता है। यहाँ पर हमारा काम है हार्मोन्स का रिलीज़ करने का या हार्मोन्स को इनहिबिट करने का। तो वो क्या होता है, हमारा स्टिमुलस क्या होना चाहिए, हार्मोन्स क्या होना, नियर होना चाहिए, ठीक है, एरिया के, उस एरिया के नियर होना चाहिए। जबकि एंडोक्राइन में क्या होता है, डिस्टेंस से हमारा काम चल जाता है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं एवरीवन। यस, वाटर लेवल्स इन द बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय द ADH, right, anti-diuretic hormones, diuretic hormones, ठीक है। ADH, जो ADH है हमारा, ये ADH ये क्या करता है, वाटर लेवल्स को क्या करता है, हमारे बॉडी में कंट्रोल्ड करता है, वाटर लेवल को क्या करता है, कंट्रोल्ड करता है, ठीक है। एंड विच इज़ प्रोड्यूस्ड इन द हाइपोथैलेमस। जो ये हार्मोन्स है कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, तो हमारे हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस्ड होता है, ठीक है। एंड ट्रिगर्स द रीएब्जॉर्प्शंस ऑफ वाटर को क्या करता है, ट्रिगर्ड करता है बाय द किडनीज। एंड अंडर प्रोडक्शंस ऑफ ADH कैन काउज डायबिटीज़ इंसिपिडस, ठीक है। अंडर प्रोडक्शन का मतलब जब ADH हार्मोन्स की क्या हो जाएगी, डिफिशियंसी हो जाएगी, तो डायबिटीज़ इंडिपिडस क्या होता है, काउज करता है। एक डिजीज़ है डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। डायबिटीज़ इंसिपिडस कैसे काउज होता है, तो हार्मोन्स के अंडर प्रोडक्शन से। ओके, नेक्स्ट है एल्डोस्टेरोन। तो समझ में आ गया गाइस, ये कहाँ से, हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। दैट मीन्स कि ये कौन सा हार्मोन्स है, एंडोक्राइन हार्मोन्स है, राइट। ये कौन सा हार्मोन्स है, एंडोक्राइन हार्मोन्स है, ठीक है। नेक्स्ट है एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स इज प्रोड्यूस्ड बाय द एड्रीनल कॉर्टेक्स। तो ये क्या है, पैराक्राइन हो गया, प्रोड्यूस्ड बाय द एड्रीनल कॉर्टेक्स से क्या होता है, प्रोड्यूस्ड होता है ऑफ द किडनीज। enhances sodium absorption from the extracellular fluids and subsequent water reabsorption by the diffusion process. Okay, water reabsorption by the diffusion process, ठीक है। सो एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स एड्रीनल कॉर्टेक्स से क्या होता है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स कहाँ से प्रोड्यूस हुआ, तो एड्रीनल कॉर्टेक्स से हमारा प्रोड्यूस्ड हुआ, ठीक है। किडनी के एड्रीनल कॉर्टेक्स से। और क्या करता है, वो इन्हेंस करता है सोडियम रीअब्जॉर्प्शन को, इन्हेंस करता है कहाँ से, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड्स, यानी कि एक्स्ट्रा नेफ्रॉन्स के बाहर के स्पेस से क्या करता है, नेफ्रॉन्स के बाहर के स्पेस से क्या करता है, रीअब्जॉर्ब करता है। एंड सब्सिक्वेंट वाटर रीअब्जॉर्ब बाय द डिफ्यूजन्स, और वाटर को भी डिफ्यूजन प्रोसेस से क्या करता है, रीअब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट है द रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, यानी कि रैस सिस्टम, ठीक है। रैस सिस्टम इज वन वे दैट एल्डोस्टेरोन रिलीज इज कंट्रोल्ड, ठीक है। तो रैस सिस्टम से क्या होता है, एल्डोस्टेरोन रिलीज को कंट्रोल्ड किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस क्या है, उसके पहले हम लोग ये देख लेते हैं। तो ये है हमारा एवरीवन, ये है हमारा नेफ्रॉन, ठीक है, ये हमारा नेफ्रॉन। सो आप यहाँ पर देख सकते हो जो हमारा नेफ्रॉन है, ठीक है, हमारा नेफ्रॉन है। तो ये है हमारा क्या, PCT है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। ये हमारा DCT है, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। ये क्या, कलेक्टिंग डक्ट। ये अपर वाला पार्ट है रीनल कॉर्टेक्स, लोअर वाला पार्ट है मेड्यूला, ठीक है। ये क्या है, लूप ऑफ फैनले बना हुआ, ठीक है। ये हमारा क्या, बॉमेंस कैप्सूल है गाइस, ठीक है। ये क्या है, बॉमेंस कैप्सूल है। तो ये हमारा बॉमेंस कैप्सूल है, इसी को यहाँ पर हम लोग जूम करके देखते हैं, ठीक है। जूम करके देखते हैं बॉमेंस कैप्सूल्स को। तो हमारा बॉमेंस कैप्सूल जो हमारा बॉमेंस कैप्सूल्स, तो ये जो हमारा है, क्या इसे बोलते हैं, ये जो हमारा है डक्ट है मैक्यूला डेंसा, ठीक है, मैक्यूला डेंसा। और जो हमारा बॉमेंस कैप्सूल जो हमारा टच कर रहा था ACT और PCT डक्ट में, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो हमारा बॉमेंस कैप्सूल कहाँ टच कर रहा है, तो DCT, डिस्टल
डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल्स में टच कर रहा है हमारा एफरेंट आर्टियोल और इफरेंट आर्टियोल। टच करने से क्या होता है, वहाँ पर सेल का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हो कि सेल का स्ट्रक्चर क्या हो गया, चेंज हो गया है। और ये हमारा किस में चेंज हो गया है, मैक्यूला डेंसा, मैक्यूला डेंसा सेल्स, ठीक है। मैक्यूला डेंसा सेल जो किसके तरह वर्क कर रहा है, केमो रिसेप्टर्स। मैक्यूला डेंसा क्या करता है, केमो रिसेप्टर की तरह वर्क करते हैं, यानी कि केमिकल्स को क्या करता है, वो आइडेंटिफाई करता है, ठीक है, केमिकली को आइडेंटिफाई करता है। और एक है मैसेंजियल जो मैक्यूला डेंसा के नीचे हमारा एक सेल्स है मैसेंजियल सेल्स या लैसिस सेल्स, सपोर्टिंग सेल्स कहते हैं। और जस्ट उसके नीचे हमारा क्या है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स रिलीज रेनिन, ठीक है। तो यही सेल्स है जो हमारा जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स JGC जो सेल्स है, जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स है, वही क्या रिलीज़ करता है, हमारा रेनिन हार्मोन्स को रिलीज़ करता है। जो ये हार्मोन्स है लेकिन किसके तरह वर्क करता है, एंजाइम की तरह वर्क करता है, राइट, एंजाइम की तरह वर्क करता है। एंड सो दिस इज़ ये क्या हमारा एफरेंट आर्टियोल है, ये इफरेंट आर्टियोल है। ये ब्लड कैपिलरी लूप्स है, ठीक है। ये हमारा रीनल सिंपैथेटिक नर्व गया हुआ है यहाँ से, स्मूथ मसल्स है, एफरेंट आर्टियोल, ठीक है। तो एफरेंट आर्टियोल्स के पास ही देख सकते हो कि एफरेंट आर्टियोल के ही पास हमारा क्या है, JGC सेल्स है, ठीक है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं एवरीवन। सो ये हमारा हो गया, ये है एंजियो, इसको भी हम लोग बाद में देखेंगे। पहले हम लोग रोल ऑफ एडीएच देख लेते हैं, ठीक है। रोल ऑफ एडीएच यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स का क्या रोल है, ठीक है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स कैसे अपना रोल परफॉर्म करता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स को हम लोग क्या कहते हैं, वेसोप्रेसिन्स भी बोलते हैं, ठीक है, वेसोप्रेसिन्स भी बोलते हैं, ठीक है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स को वेसोप्रेसिन्स। तो यहाँ पे क्या होता है, रिलीज ड्यूरिंग इंक्रीज्ड द ब्लड ऑस्मोलिटी, ठीक है। जब ब्लड ऑस्मोलिटी इंक्रीज कर जाता है, जब ब्लड ऑस्मोलिटी इंक्रीज करता है, तब क्या होता है, ये वेसोप्रेसिन जो हार्मोन्स एडीएस तब वो रिलीज होता है, ठीक है। नॉर्मल कितना होना चाहिए, नॉर्मल 300 होना चाहिए। इफ़ इंक्रीज साल्ट, अगर वो साल्ट इंक्रीज कर गया, ब्लड भी इंक्रीज हो गया, तो क्या हो गया, हाइपरटोनिक हो गया, ठीक है, हाइपरटोनिक हो गया। तब क्या होता है यहाँ पर, ऑस्मो रिसेप्टर्स क्या होता है, बिकम एक्टिव। ऑस्मो रिसेप्टर्स क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे एंड सिग्नल्स गोज टू द हाइपोथैलेमस के पास सिग्नल्स जाएगा, ठीक है, क्योंकि एडीएच हार्मोन्स कहाँ रहता है, हाइपोथैलेमस के पास रहता है, वहाँ पे सिग्नल्स जाएगा। तो क्या होगा, वहाँ सिंथेसिस ऑफ एडीएच और वेसोप्रेसिन्स का क्या होगा, हाइपोथैलेमस से एडीएच और वेसोप्रेसिन का सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा। एंड सिक्रीशंस ऑफ एडीएच फ्रॉम पार्ट्स नर्वोसा फ्रॉम द पोस्टीरियर प्यूटिटरी, ठीक है। तो हमारा जो पोस्टीरियर प्यूटिटरी है हमारा हाइपोथैलेमस, वहाँ के पार्ट्स नर्वोसा से हमारा क्या होगा, एडीएच हार्मोन्स का क्या होगा, सिक्रीशंस होगा, ठीक है। तो हमारे एडीएच हार्मोन्स क्या हो गया, सिक्रीट हो गया एवरीवन। तो वो क्या होगा, डायरेक्ट वर्क ऑन डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट, तो जाएगा और सीधा कहाँ वर्क करेगा, डीसीटी एंड डीसीटी का हो गया हमारा जो ये है, ये हो गया हमारा एसीटी, और ये हमारा क्या होगा, डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल पे क्या करेगा, डायरेक्ट एक्ट करेगा, क्योंकि हमारा जेजी सेल्स यहीं पे पाया जाता है, ठीक है। तो डीसीटी पे एक्ट करेगा और रीअब्जॉर्प्शन, फिर ऑटोमेटिक रिजल्ट क्या होगा कि रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर स्टार्ट हो जाएगा। और अभी हम लोगों ने बताया कि डिफिशियंसी ऑफ एडीएच के डिफिशियंसी से डायबिटीज़ इंसिपिडस हम लोग को एक डिजीज़ कॉज होता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। सो ये हमारा था रोल ऑफ एडीएच। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं रोल ऑफ रैश, ठीक है। रोल ऑफ रैश का क्या रोल है, तो क्या होता है, सबसे पहले कि रोल ऑफ रैश कब एक्टिव होता है, रैश जो सिस्टम है हार्मोनल का सिस्टम, वो कब एक्टिव होता है, व्हेन देयर आर 3 मेजर प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है हमारे किडनी में, ठीक है। हमारे किडनी में ये 3 प्रॉब्लम जब क्रिएट होता है तब हमारा जाके रैश क्या होता है, जागता है, ठीक है। कब कब, तो हमारा जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन वो डिक्रीज़ हो जाएगा, फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज हो, फिल्टर का रेट डिक्रीज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा,
ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, तब क्या होगा, जा करके हमारा जी सेल्स प्रोड्यूस करेगा रेनिन, ठीक है। रेनिन हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड करेगा, और रेनिन हार्मोन्स है लेकिन एक्ट किसके तरह करेगा, एंजाइम की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। एंजाइम की तरह एक्ट करेगा। रेनिन हार्मोन्स कहाँ से सिक्रीट होगा, अभी हम लोग डायग्राम में समझेंगे, ठीक है। तो रेनिन हार्मोन्स कहाँ से, जेजी सेल्स से सिक्रीट होता है, ठीक है, जेजी सेल्स से। तो नेफ्रॉन्स के जेजी सेल से सिक्रीट होता है, जो क्या करते हैं, एंजियोटेंसिनोजेन जो हार्मोन है, ये कहाँ से आता है, कहाँ से सिक्रीट होता है, लीवर से सिक्रीट होता है। और रेनिन जो हमारा आता है उसके थ्रू क्या होता है, रेनिन एंजाइम के थ्रू क्या होता है, ये एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद ACE जो एंजाइम है, टेंसिन वन कन्वर्टिंग एंजाइम, वो किस में कन्वर्ट कर देगा, एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद एंजियोटेंसिन 2 किस पे वर्क करेगा, जाके जो ये एंजियोटेंसिन 2 है, ये जाके सीधा इस पे पावरफुल कॉन्स्ट्रिक्टर पे वर्क करेगा, जाके यहाँ पे अटैक करेगा, एक्ट करेगा। फिर एड्रिनल कॉर्टेक्स पे अपना स्टिमुलेशंस देगा, और रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को क्या करेगा, स्टार्ट करेगा, स्टिमुलेट कर देगा। तो स्टिमुलेट जैसे हमारा पावरफुल कॉन्स्ट्रिक्टर पे जाके एक्ट करेगा, ठीक है, जैसे ही यहाँ पे एक्ट करेगा, वर्क करेगा अपना एंजियोटेंसिन 2, तो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिक इंक्रीज करेगा। और ब्लड प्रेशर और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या है, एक दूसरे का इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे का। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिक हमारा GFR भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। आफ्टर कॉन्स्ट्रिक्शंस BP विल एंड इन टर्न ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन 2, ठीक है। जैसे ही हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने लगेगा, तो वैसे ही हमारा क्या होगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी बढ़ जाएगा, क्योंकि वो डिक्रीज हो गया था, ठीक है। एंड जब एड्रिनल कॉर्टेक्स पे वर्क करेगा, तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स का रिलीजन होगा। एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स जाके DCT PCT पे एक्ट करेगा, और रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का क्या होगा, स्टिमुलेट करेगा। सो यहाँ पर भी हमारा रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जैसे स्टिमुलेट होगा और नॉर्मल होगा, तो क्या होगा, ऑटोमेटिक हमारा ब्लड वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ब्लड वॉल्यूम हमारा इंक्रीज हो जाएगा। इससे हम लोग अब डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पे हमारा डायग्राम है। सो एवरीवन, यहाँ पर देख सकते हो, ये हमारा एंजियोटेंसिन और एल्डोस्टेरोन सिस्टम्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहला स्टेप कि लीवर से हमारा क्या रिलीज हो रहा है, एंजियोटेंसिनोजेन हार्मोन्स का रिलीज हो रहा है, ठीक है। एंजियोटेंसिनोजेन और एंजियोटेंसिन, यहाँ पे क्या लिखा है, डिक्रीज इन द रीनल परफ्यूजन्स जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus, ठीक है। डिक्रीज इन रीनल परफ्यूजन्स में क्या होगा, डिक्रीज होगा। जैसे डिक्रीज होगा हमारा रीनल का ब्लड प्रेशर वगैरह GFR जैसे डिक्रीज होगा, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो यहाँ से क्या होगा, हमारा किडनी से रेनिन हार्मोन्स का क्या होगा, सिक्रीशंस होगा, ठीक है। रेनिन हार्मोन्स का सिक्रीशंस होगा, तो सिक्रीशंस होगा, तो ये कि रेनिन हार्मोन क्या करेगा, एंजियोटेंसिन, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं एवरीवन, यस, देखो, एंजियोटेंसिन को किस में कन्वर्ट कर देगा, एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देगा। कौन, रेनिन, जो कहाँ से निकल रहा है, किडनी से निकल रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। कैसे कन्वर्ट हो रहा है, तो हमारे लंग्स से क्या रिलीज हो रहा है, सरफेस ऑफ द पल्मोनरी रीलन एंडोथीलियम से क्या रिलीज हो रहा है, ACE एंजाइम्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स रिलीज हो रहा है हमारा लंग्स से, और ये क्या कर रहा है, एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर दे रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही हमारा एंजियोटेंसिन 2 कन्वर्ट होगा, तो क्या होगा, सिंपैथेटिक एक्टिविटी नॉर्मल हो जाएगा, ट्यूब्यूलर सोडियम और कैल्शियम और रीअब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाएगा, सोडियम का एक्सक्रीशन और वाटर का रिटेंशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा ग्राफ दिया हुआ है, सोडियम का क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शंस होगा, पोटासियम्स का क्या होगा, एक्सक्रीशंस होगा, कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शंस और वाटर का भी क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शंस होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या होगा,
नेक्स्ट एड्रिनल कॉर्टेक्स पे वर्क करेगा तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स को सिक्रीशंस को बढ़ाएगा, तो वो भी किस में हेल्प करेगा, एल्डोस्टेरोन भी सोडियम पोटासियम कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशंस में हेल्प करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है एंटीरियर वेसो कॉन्स्ट्रिक्शंस इंक्रीज द ब्लड प्रेशर्स को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। एडीएच सिक्रीशंस पिट्यूटरी एडीएच सिक्रीशन से क्या होता है, एडीएच सिक्रीशन जो पिट्यूटरी ग्लैंड जब पोस्टीरियर लूप से हमारा क्या हो गया था, एडीएच का सिक्रीशन जो हुआ था वो क्या करेगा, कलेक्टिंग डक्ट वाटर रीअब्जॉर्ब्स करेगा। ठीक है, वाटर को रीअब्जॉर्ब्स करेगा। अब क्या होगा गाइस, जब हमारा यहाँ पर वाटर एंड साल्ट रिटेंशंस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, इफेक्टिव सर्कुलेटिंग वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, द परफ्यूम जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस इंक्रीजेस, तो जक्स्टाग्लोमेरुलर में सब कुछ जब इंक्रीज होने लगेगा, सारा वाटर एब्जॉर्प्शन सब कुछ बढ़ने लगेगा, तो तुरंत यहाँ से क्या होगा, जैसे इंक्रीज होने लगेगा तो तुरंत यहाँ से क्या होगा, हमें सिग्नल मिलेगा, तुरंत हमें यहाँ से क्या होगा, सिग्नल मिलेगा, और ये सीधा क्या जाएगा, यहाँ जाके सीधा ये स्टॉप कर देगा। ठीक है, यहाँ पर जाके ये अपना नेगेटिव रोल देगा और यहाँ पर जाके स्टॉप कर, जैसे यहाँ पर स्टॉप हुआ तो सब कुछ इधर क्या होगा, फिर से बंद हो जाएगा। जैसे बढ़ने लगेगा तो यहाँ पर सीधा नेगेटिव फीडबैक का स्टॉपेज का इसको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा रैस सिस्टम पूरा, कैसे होता है, कैसे रेगुलेट, कैसे एक्टिव स्टिमुलेट और कैसे स्टॉप होता है, ये हमारा पूरा सिस्टम। तो यहाँ पे हमारा कुछ की पॉइंट्स दिया हुआ है एवरीवन। जो प्लस है वो स्टिमुलेटरी है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जूम करके देख लेते हैं। ठीक है, यस, तो ये जो है सिक्रीशंस फ्रॉम ऑर्गन्स का दिखा रहा है ये साइन। प्लस है जो हमारा स्टिमुलेटरी सिग्नल्स है। माइनस है वो इनिबिटरी सिग्नल्स है। रिएक्शंस है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है और पैसिव ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, सो आप देख सकते हो। सो गाइज अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, रैश हो गया हमारा, रैश हो गया। अब हम लोग देखेंगे रोल ऑफ ANF सिस्टम और एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। ठीक है, ये लास्ट है हमारा, लास्ट हार्मोन्स है। वेन जब ब्लड प्रेशर हाई, GFR हाई, ब्लड वॉल्यूम हाई, तीनों हाई हो जाएगा। ठीक है, तब क्या होगा, हमारे हार्ट वाल से क्या होगा, ANF का सिक्रीशंस होगा। वो तुरंत क्या करेगा, वैसो डायलिशंस पे एक्ट करेगा, रेनिन को तुरंत बंद करेगा, ADH को तुरंत बंद करेगा। ठीक है, रीअब्जॉर्प्शंस को भी तुरंत बंद करेगा। ठीक है, सबको स्टॉप कर देगा। तो ये काम है इसका ANF का। तो ANF क्या है, तो देख लेते हैं हम लोग। ANF इज अ 28 अमाइनो एसिड पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स है, सिक्रेटेड मेनली बाय द हार्ट एट्रिया इन रिस्पॉन्स टू आर्टियल स्ट्रेच। आर्टियल स्ट्रेच जैसे आएगा तो वहाँ से हमारा क्या होगा, ANF का सिक्रीशंस होगा। ANF एक्ट ऑन द किडनी to increase sodium excretions and GFR to increase sodium to एंटागोनाइज रीनल वैसोकंस्ट्रिक्शंस। ठीक है, उसको क्या करता है, जो इंक्रीज होता है उसको क्या करता है, एंटागोनाइज करता है, डिक्रीज करने का कोशिश करता है, एंड इनिबिट द रेनिन सिक्रीशंस को क्या करता है, इनिबिट करता है। ठीक है, इन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ANF एंटागोनाइजेज द वैसोकंस्ट्रिक्शंस एंड शिफ्ट फ्लूइड्स फ्रॉम द इंट्रावैस्कुलर टू द इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में क्या करता है, फ्लूइड को शिफ्ट कर देता है। सो एवरीवन, ये था हमारा यूरिन रेगुलेशंस इन हार्मोनल रेगुलेशंस इन यूरिन प्रोडक्शन। सो ये हमारा हो गया, हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ। सो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बाय बाय।